हाय दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। लास्ट के वीडियो में हमने स्टैक को देखा था, उसके कुछ ऑपरेशन के बारे में देखा था। और आज के वीडियो में जो भी ऑपरेशन हम लोग पढ़े स्टैक से रिलेटेड, उसका हम लोग पूरा कोडिंग करने वाले हैं। तो स्टैक के अंदर कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं? पुश ऑपरेशन होता है, पॉप ऑपरेशन होता है, पिक ऑपरेशन होता है। ये सारे ऑपरेशन होते हैं और इसी से मिलकर हमारा स्टैक बना होता है। तो सबसे पहले जो हमारा बेसिक हेडर फाइल है वो लिख लेते हैं। हैशटैग इंक्लूड stdio.h, फिर हैशटैग इंक्लूड conio.h। ये हमारे बेसिक हेडर फाइल है। अब मैं जो स्टैक का इंप्लीमेंटेशन कर रहा हूं वो एरे बेस इंडेक्सिंग से कर रहा हूं। एरे बेस मतलब देखिए, स्टैक को हम लोग दो तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, एक एरे के थ्रू और एक लिंक लिस्ट के थ्रू। तो आज का ये वीडियो बस एरे बेस इंडेक्सिंग से हम लोग पूरा कोड करने वाले। तो फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने स्टैक के साइज को डिफाइन करेंगे। तो मेरा स्टैक का साइज रहेगा, आई थिंक मैं 10 ले लेता हूँ। ठीक है, मैं ज्यादा बड़ा नहीं लेता हूँ, स्टैक की साइज सिंपली 10 ले लेता हूँ। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपना स्टैक को क्रिएट करेंगे और एक टॉप नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। तो इंट स्टैक, ये जो स्टैक है वो मेरा, ये हमने स्टैक को क्रिएट कर दिया। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक टॉप नाम का वेरिएबल डिफाइन करेंगे। देखिए, स्टैक जो होता है एरे बेस इंडेक्सिंग है, और एरे बेस इंडेक्सिंग का क्या, जीरो से हम लोग जीरो बेस इंडेक्सिंग होता है एरे। तो हमारा जो स्टैक अगर साइज आपने 10 लिया है, तो मतलब क्या हुआ कि 0 से 9 तक हम लोग इंडेक्सिंग होता है इसका। तो 0 से 9 इंडेक्सिंग है और टॉप की वैल्यू -1 लिए, तो मतलब हमारा जो स्टैक अभी पूरी तरह खाली है। जब टॉप की वैल्यू 0 होगी, मतलब हमारा टॉप नाम का वेरिएबल क्या कर रहा है, स्टैक के इंडेक्सिंग को डिनोट कर रहा है। अगर टॉप -1 है, मतलब कोई स्टैक को साइज को डिनोट ही नहीं कर रहा। जैसे ही टॉप की वैल्यू 0 होगी, मतलब स्टैक के 0 इंडेक्स को ये डिनोट कर रहा है। तो इंडेक्स को डिनोट करने का काम कौन करता है, टॉप नाम का वेरिएबल। और यही टॉप नाम के वेरिएबल से हमें सारा चीज एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी तक मैंने बस दो ही चीज किया, एक स्टैक को क्रिएट किया और टॉप नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया। तो अब हम लोग अपना इंट मेन फंक्शन लिख लेते हैं और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक पुश करेंगे। क्या पुश करेंगे, अपने एलिमेंट को। जो हमारा एलिमेंट रहेगा, लेट्स सी 5 में इंसर्ट करता हूं। तो हमने 5 एलिमेंट को इंसर्ट किया, लेकिन हमारा पुश ऑपरेशन भी तो होना चाहिए। पुश ऑपरेशन तो है नहीं, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले अपना पुश ऑपरेशन लिखेंगे। देखिए, जो हमारा पुश ऑपरेशन है वो कोई चीज रिटर्न तो करने वाला नहीं है, हमें इंसर्ट करके देगा। मतलब क्या है, इसका एक पैरामीटर है और रिटर्न टाइप क्या रहेगा, इंटीजर नहीं रहेगा, रिटर्न टाइप वॉइड रहेगा। तो वॉइड पुश, और इसका जो आर्गुमेंट रहेगा उसके अंदर क्या है, इंटीजर वैल्यू आ रही है। तो हम लोग क्या करें, इंटीजर नाम का एक वेरिएबल ले लेंगे और इसके अंदर हम लोग अपना कोड लिखेंगे पुश का। अब देखिए, कोई चीज अगर आप स्टैक में एलिमेंट में पुश कर रहे हो, तो हम लोग सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि हमारा स्टैक पूरी तरह भरा तो नहीं है। अगर हमारा समझ लीजिए 10 एलिमेंट स्टोर करने का है, अगर 10 से ऊपर चला जाए तो मतलब क्या हुआ, हमारा स्टैक तो भरा हुआ है, आप ऊपर डाल नहीं सकते। तो इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, हम लोग ओवरफ्लो बोलते हैं। हमारा स्टैक पूरी तरह भरा है, हम लोग एक्स्ट्रा एलिमेंट को नहीं स्टोर कर सकते। तो हम लोग इसका पहले कंडीशन चेक करेंगे। अगर हमारा कंडीशन चेक होता है कि हमारा समझ लीजिए अगर हमारा ओवरफ्लो नहीं होता, मतलब ओवरफ्लो नहीं होता, तो हम लोग क्या करेंगे, अपने एलिमेंट को स्टैक के अंदर इंसर्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग कंडीशन चेक करते हैं। कंडीशन कैसे चेक करेंगे, अब देखिए, टॉप नाम का वेरिएबल हमें बताएगा कि हमारा स्टैक भरा है कि नहीं। कैसे, टॉप की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू साइज -1। अगर हमारा टॉप की वैल्यू, समझ लीजिए साइज -1 का मतलब क्या हो, 9। अगर टॉप की वैल्यू 9 या 9 से बड़ा होता है, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा स्टैक है वो है ओवरफ्लो है। तो हम लोग लिख देते हैं, जो हमारा स्टैक है वो है ओवरफ्लो। ठीक है, और क्या करेंगे, सिंपली रिटर्न हो जाएंगे। अब तो ये तो हमने लिख दिया कि हमारा कंडीशन चेक कर लिया कि हमारा स्टैक ओवरफ्लो है कि नहीं है। अगर ओवरफ्लो नहीं हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, अपनी टॉप की वैल्यू को पहले एक बढ़ा देंगे। तो टॉप किसको करेगा, जीरो इंडेक्स को। जब जीरो इंडेक्स को जब पॉइंट करेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, स्टैक के टॉप पे, टॉप का मतलब वही हुआ ना जो टॉप वैल्यू स्टोर कर रहा है, मतलब टॉप की वैल्यू 0 है, तो स्टैक के 0 इंडेक्स पे हम लोग क्या करेंगे, अपने आइटम को स्टोर कर देंगे। ये कोड था पुश ऑपरेशन का। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पॉप ऑपरेशन भी लिख देते हैं। पुश ऑपरेशन क्या करता है, कोई एलिमेंट को इंसर्ट करता है, और पॉप ऑपरेशन क्या करता है, किसी एलिमेंट को डिलीट करता है। तो पॉप एलिमेंट क्या करेगा, डिलीट करेगा, मतलब वैल्यू को रिटर्न करने वाला है। तो इसका रिटर्न टाइप इंट रहेगा।
तो पॉप और कोई वैल्यू ये ले नहीं रहा है, तो इसलिए इसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं रहेगा। फिर उसके बाद हम लोग पहले कंडीशन चेक करेंगे कि हमारा जो स्टैक है वो पूरी तरह खाली तो नहीं है। अगर खाली रहेगा तो मतलब क्या, हम स्टैक से कोई चीज डिलीट नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या है, इफ जब हमारा टॉप की वैल्यू इक्वल टू -1 होगा, तो मतलब क्या है कि हमारा जो स्टैक है वो पूरी तरह खाली है। तो चेक कर लेंगे, और खाली को हम लोग क्या बोलेंगे, अंडरफ्लो। अंडरफ्लो, तो ये हमने चेक कर लिया कि हमारा स्टैक पूरी तरह खाली है। अगर खाली नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक टेम्प नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, और इस टेम्प नाम के वेरिएबल में हम लोग वैल्यू स्टोर कर देंगे। हमने टेम्प नाम का वेरिएबल ले लिया, और इस टेम्प नाम के वेरिएबल में हम लोग अपनी वैल्यू स्टोर करेंगे। टेम्प इक्वल टू जो भी स्टैक के टॉप पे रहेगा। अब सपोज स्टैक के 0 इंडेक्स पे 5 एलिमेंट हमने स्टोर किया है, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 नाम का जो भी एलिमेंट है वो टेम्प नाम के वेरिएबल में हम लोग स्टोर कर देंगे। तो स्टैक के टॉप पे जो भी रहेगा वो टेम्प नाम के वेरिएबल में आ जाएगा। और क्या करेंगे, हम लोग रिटर्न कर देंगे टेम्प नाम का वेरिएबल। तो ये टेम्प नाम का वेरिएबल जब रिटर्न करेंगे, तो इसलिए हमारा जो पॉप ऑपरेशन का रिटर्न टाइप था वो इंटीजर था। तो ये था बेसिक ऑपरेशन पॉप का। अब हमें चेक करना होगा कि हमारे आप इंसर्ट कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो, लेकिन हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि हमारे जो स्टैक पे टॉप एलिमेंट क्या है। उसके लिए हम लोग पिक ऑपरेशन यूज करते हैं। तो पिक ऑपरेशन के लिए देखिए, इसका रिटर्न टाइप है, क्योंकि ये कोई आर्गुमेंट तो लेगा नहीं, तो आर्गुमेंट लेगा नहीं, तो इसका रिटर्न टाइप हमें कोई वैल्यू रिटर्न करने वाला था, इसलिए हमें इंट इसका रिटर्न टाइप है, और पिक ऑपरेशन हम लोग लेंगे। तो इसका सबसे पहले हम लोग कंडीशन चेक करेंगे। अगर हमारे स्टैक में समझ लीजिए कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो आप कैसे बताओगे कि हमारा स्टैक का टॉप एलिमेंट ये है। तो मतलब अगर जब अंडरफ्लो का केस आएगा, तो हमारा स्टैक पिक ऑपरेशन सिंपली बता दे, रिटर्न हो जाएगा, मतलब कुछ रहेगा ही नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले कंडीशन चेक करेंगे कि हमारे टॉप एलिमेंट पे -1, मतलब हमारा जो टॉप एलिमेंट है वो -1 को डिनोट पॉइंट कर रहा है। तो मतलब हमारा पूरी तरह जो स्टैक है वो खाली है। खाली है तो मतलब अंडरफ्लो है, अंडरफ्लो है, अंडरफ्लो है। फिर रिटर्न हो जाए। रिटर्न होने के बाद अगर ये चीज अंडरफ्लो नहीं होता, तो हमें क्या करें, रिटर्न करें टॉप एलिमेंट। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली रिटर्न कर देंगे स्टैक का जो भी टॉप एलिमेंट रहेगा उसको हम लोग रिटर्न कर देंगे। पुश का क्या यूज है, पुश को हम लोग इंसर्ट के लिए करते हैं, पॉप का हम लोग डिलीट करने के लिए करते हैं, और पिक का हमें कोई भी एलिमेंट को टॉप पे कौन सा एलिमेंट है स्टैक के उसको हम लोग को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग पिक ऑपरेशन यूज करते हैं। तो ये तीन चीज हो गया। अब हमें क्या करना है, हमने क्या किया, अपने स्टैक में अभी पुश 5 किया, मतलब 5 को इंसर्ट किया स्टैक के अंदर। मैं क्या करता हूँ, 3 एलिमेंट और ले लेता हूँ, और सपोज मैंने 10 लिया। फिर मैंने क्या किया, और फिर हमने 15 एलिमेंट को ले लिया। ऐसे मैंने 3 एलिमेंट को इंसर्ट कर दिया। फिर हम लोग प्रिंट करेंगे कि हमारे स्टैक के सबसे टॉप पे कौन सा एलिमेंट है। तो हम लोग किस ऑपरेशन का यूज करेंगे, पिक ऑपरेशन। तो पिक का ऑपरेशन क्या हमें बताएगा कि हमारे स्टैक के टॉप पे कौन सा एलिमेंट है। तो टॉप एलिमेंट %d कॉमा, तो हम लोग पिक ऑपरेशन यूज करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पॉप ऑपरेशन यूज करेंगे, मतलब एक को डिलीट कर देते हैं। फिर से वापस से हम लोग प्रिंट करेंगे कि हमारे स्टैक के अब टॉप, मतलब अब कौन सा टॉप एलिमेंट है। तो टॉप एलिमेंट आफ्टर पॉप, पॉप पिक। फिर उसके बाद हम लोग इसका गेट फंक्शन लिख लेते हैं। तो गेट फंक्शन क्या करता है, स्क्रीन को होल्ड करता है। क्लियर स्क्रीन भी यूज कर लेते हैं। और क्लियर स्क्रीन क्या करता है, जो भी हम लोग पहले कुछ भी लिखे टाइप किए रहेंगे, जो भी कुछ रहेगा आउट स्क्रीन पे आउटपुट रहेगा उसको क्लियर करने का काम करता है। सिंपली इसको कंपाइल करते हैं। देखिए 5 एरर बता रहा है, क्या एरर है पहले वो देख लेते हैं। आप एरर देख रहे हैं, क्या एरर है, मैंने क्या लिखा है, इंट स्टैक साइज, लेकिन साइज को मैंने डिफाइन ही नहीं किया। तो ये छोटी सी गलती थी, आप देख लीजिएगा। तो मैं यहाँ साइज लिख देता हूँ, गलती से मैंने साइज की जगह पे स्टैक लिख दिया। देखिए अब 0 एरर है, मतलब हमारा कोड अब सक्सेसफुली रन हो सकता है। तो ये जो डेटा स्ट्रक्चर है बहुत लेंदी कोड होता है, थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है। तो अब इसको रन करते हैं हम लोग।
देखिए हमारा जो टॉप एलिमेंट है 15 और टॉप एलिमेंट आफ्टर पॉप 15 और नहीं, टॉप एलिमेंट आफ्टर पॉप और 10 आना चाहिए, गलती से 15 आया, एरर ढूंढते, मतलब पॉप ऑपरेशन में ही कुछ एरर होगा। अभी देखिए आपने क्या किया, स्टैक के टॉप पे जो भी था टेम्प नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया, लेकिन टॉप की वैल्यू तो एक डिक्रीमेंट भी तो होनी चाहिए, टॉप इज इक्वल टू टॉप माइनस 1। तो ये हमारा बेसिक, अब हमारा पूरा कोड रेडी है रन होने के लिए, तो अब हम लोग इसको रन करते हैं। अब देखिए टॉप एलिमेंट हमारा 15 हो गया और टॉप एलिमेंट आफ्टर पॉप 10 हो गया। तो वीडियो अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।